गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? नागपुर में। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नागरिकों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। नागपुर किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? नाग और कन्हन नदी के किनारे बसा हुआ है। नाग और कन्हन नदी के किनारे बसा हुआ है, नागपुर है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। नागपुर में है। और नागपुर किस राज्य के अंतर्गत आता है? नागपुर आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का विजेता कौन बनी है? निकिता सोकल। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो राजश्री चक्रवर्ती रही फर्स्ट रनर अप। और दूसरे स्थान पे सेकंड रनर अप कौन रही? अखिला दर्शन सेकंड रनर अप रही। और ये जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी जो था अभियान था, मिसेज इंडिया गैलेक्सी पेजेंट, दरअसल विवाहित महिलाओं का सशक्त बनाने का एक मंच है। विवाहित महिलाओं का है। इस साल का इसका आयोजन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने जैसे अहम सामयिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब इसका आयोजन जो किया गया, जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होता है उसको रोकने के लिए ये अभियान था। इसका उद्देश्य इस साल का यही था। सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री और रेल मंत्रालय का प्रभार इन्हीं के जिम्मे है। इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का निर्माण कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। क्योंकि होता ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर जो चिप बनते हैं मोबाइल के और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के, वो ताइवान में बनते हैं। और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कारगर पहल की शुरुआत की है। एएसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? संजय अरोड़ा को। बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज कुमार सिंह। एनडीआरएफ के अतुल करवाल। और सीआईएसएफ के कौन है? सिलवर्धन सिंह। और एनसीबी के कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। 2022 में प्राइवेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। और इसमें 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। और 10 जनवरी को इसकी शुरुआत की जाएगी। यह सम्मेलन देशों राज्यों को अपने क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित करने का एक मंच प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2003 में की थी। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2003 में। किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नामों को परिवर्तित कर दिया है? चीन ने। और चीन ने ऐसा वाकया 2017 में भी किया था, जब अरुणाचल प्रदेश के बहुत से जगहों का नाम चेंज किया था, जिसमें 8 आवासीय स्थान, 4 पहाड़ और 2 नदियां, 1 पहाड़ी दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पेमा खांडू। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेसा आर्किन अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध तवांग मठ है। और अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है, जिससे यांगयाप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया किस वर्ष के अंत तक एक व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए? 2022। कौन सा समझौता है? ACCA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब तक के समझौता किन किन देशों से हुआ है? आसियान के देशों से हुआ है, मलेशिया से हुआ है और सिंगापुर से। एक और समझौता भारत करता है, उसका नाम है सिप्पा, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये करता है जापान से किया है, साउथ कोरिया से किया है और
श्रीलंका से किया है। इसमें होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों कृषि प्रधान देश हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी उत्पाद हैं भारत से कहीं बेहतर है और उनको भारत के मार्केट में लाने के लिए ऐसा समझौता किया जा रहा है। और जिससे कारण क्या होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय किसानों को भारतीय किसान संघ ने इस समझौते का काफ़ी विरोध किया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी। और किसकी जगह लेंगे? सुनीत शर्मा की जगह लेंगे। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 64वां। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। अभी इसके प्रमुख है जी सतीश रेड्डी हैं। अभी अगली प्री मिसाइल का परीक्षण कौन किया है? डीआरडीओ ने किया है। पर्ले मिसाइल का परीक्षण कौन किया है? वो डीआरडीओ ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे? मेरठ में। अब मेरठ को क्या कहा जाता है? मेरठ को कहा जाता है खेल का सामान बनाने वाली नगरी कहा जाता है उसको। और 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कदम सिंह ने किया था। इस खेल की अनुमानित इस खेल यूनिवर्सिटी की अनुमानित लागत जो है 700 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में खेल संस्कृति का विकास और विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचों की स्थापना करना है। किस देश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण का मिला जुला संक्रमण फ्लोरोना का मामला पहली बार आया है? इजराइल। इजराइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नाफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? इसाक खरगोश। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तेल अवीव है। और कहाँ है? इजराइल में है। और इजराइल की सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर से लगती है। अंडर 19 एशिया कप का विजेता कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। और उप विजेता कौन बना है? श्रीलंका। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। और 11 विकेट सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में कौन लिया है? पाक गेंदबाज है जिशान जमीर ने लिया है। और 133 रन सर्वाधिक भारत के लिए साइक रशीद ने 4 मैचों में बनाए हैं। और 8 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और हर बार चैंपियन बनी है। और श्रीलंका टीम इससे पहले 4 बार इस प्रतियोगिता को जीती है। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। किस देश से क्रिकेटर हैं? दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने 54 टेस्ट मैचों में 33 रन बनाए और इनके 6 टेस्ट शतक हैं। 31 दिसंबर 2021 तक बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कितने लोगों को टीका दिया जा चुका है? 10 करोड़ से अधिक। जिसमें पहली खुराक कितने लोगों को दिया गया? पहली खुराक दिया गया 5,78,05,266 लोगों को। और दूसरी खुराक कितनी दी गई? 4,22,24,260 लोगों को दूसरी खुराक दिया जा चुका है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। और पंजाबी में किसको दिया गया? पंजाबी में दिया गया है खालिद हुसैन को सुला दिसालन के लिए। और देवेंद्र मेवाड़ी को क्या दिया गया है? देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। 10 दिवसीय पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और बारबाडोस में भारत के नए राजदूत कौन बनेंगे? एस बालाचंद्रन। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डेम सेंड्रा मिशन है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्पर विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।